नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी एएनएम भर्ती को लेकर। क्या एएनएम की नई वैकेंसी जो आई हुई है उसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आप देखेंगे एक यहाँ पर नोटिस है जो कि प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये जो है प्रेषित है। विषय क्या है? विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के स्वीकृत नियमित पदों की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में 26 दिसंबर को ये जो लेटर है वो प्रेषित किया गया। अवगत कराना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के विभाग में से स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों की जो श्रेणीवार सूचना की आवश्यकता है। जितने लोग कार्यरत हैं उनकी भी और जो रिक्त पद हैं उनकी। तो आप देखेंगे जब वैकेंसी आई हुई थी तो रिक्त पदों का जितने पदों का अधियाचन मिला था उतने पदों के सापेक्ष आपकी जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हुआ है नई भर्ती का। लेकिन पुनः से रिक्त पदों का ब्यौरा लिया जा रहा है और जो कार्यरत हैं उनका भी ब्यौरा लिया जा रहा है। तो क्या इसमें पदों के बढ़ने की संभावना है? अतएव निम्न प्रारूप पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के श्रेणीवार पदों की अद्यतन 1 जनवरी 2025 के स्थिति के अनुसार सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 1 जनवरी तक जो स्थिति है महिला कार्यकर्ता की, स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता की, वो स्थिति बताना है कितने पद पर आसीन है, कितने पद पर ज्वाइनिंग हुई है, कितने पद रिक्त हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर ये तालिका आपके समक्ष है जिसमें कि पद नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, स्वीकृत पद, कार्यरत पद, रिक्त पद, नियमित कार्यरत कर्मियों की श्रेणीवार संख्या जिसमें अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तालिका 2 में देखेंगे 30 जून 2025 तक सेवानिवृत्त, पदोन्नति, अन्य कारण से रिक्त होने वाले पदों की श्रेणीवार संख्या भी मांगी गई है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की, जिसमें अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 जून तक जो सेवानिवृत्त होंगे, जो रिटायरमेंट होगी, उसकी भी जो जानकारी है उनके भी आंकड़े मांगे गए हैं। तो क्या नई भर्ती की तैयारी है या फिर 5000 प्लस जो वैकेंसी आई हुई है उसमें इन पदों का ब्यौरा लेकर उन पदों पर नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तालिका 3 में क्या है, EHRMS कोड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का नाम, पिता का नाम और श्रेणी यहाँ पर देना है। उक्त पद पर कार्मिक का चयनित श्रेणी के सापेक्ष नियुक्ति की श्रेणी भी यहाँ पर बताना है। आगे देखेंगे अवगत कराना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का पद जनपदीय संवर्ग का पद है जिसकी नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी होते हैं। उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से ही की जाती है तथा उक्त क्रम पर पद पर कार्यरत कर्मियों के समस्त विवरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर अभिरक्षित उपलब्ध होती है। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 6 में प्राविधानिक है कि उपधारा 1 के उल्लिखित किसी श्रेणी के संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा 1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें दी गई हैं कि अगर सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसको जो है श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी आरक्षित, तो सब मिलाकर देखा जाए जिस श्रेणी के पद हैं रिक्त उन्हीं श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ से इन पदों को भरा जाएगा। अगर इस नोटिस को आप देखें तो यही चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। इस लेटर को अगर आप देखते हैं तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे उनकी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारित पदों के सापेक्ष समायोजन नहीं की जा सकती है। उनकी नियुक्ति उनके चयनित श्रेणी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही किया जाता है तथा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में ही की जाती है तथा वांछित सूचना अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए 100% शुद्ध रूप से तैयार कराकर वास्तविक सूचना दिनांक 10 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से ईमेल पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा किसी प्रकार की अनियमितता हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना तैयार करने वाले कर्मचारी का नाम एवं पदनाम तथा चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो उत्तरदायित्व जो है निर्धारित किया जा सके। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पद जिस श्रेणी के होंगे, और देखिए जैसे कि एससी वाले अभ्यर्थी हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो कि अगर अनरिजर्व की कट ऑफ को पास करते हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू, तो वो चले जाते हैं। तो उनका जो पद है या फिर उनके जो बचे हुए पद हैं उस पर के लिए यहाँ पर सूचनाएं मांगी गई हैं कि जो भी देखिए आगे भर्ती को पूरा करना है, जो नई भर्ती है इसको आगे पूरा करना है, किस तरीके से नियम को लगाना है, आरक्षण संबंधित नियम को। हर भर्तियों में आरक्षण संबंधित कुछ न कुछ पेज देखने को मिल रहे हैं, तो इस भर्ती में ऐसा ना हो इसके लिए ये सारे विवरण मांगे गए हैं। साथ ही साथ जो पद हैं उसमें भी वृद्धि हो सकती है, हो सकता है कि रिक्त पद और भी हो, और जैसा कि रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है तो पद जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, दोनों स्थिति बन रही है। नए जो आपके यहाँ पर जो पुरानी वाली भर्ती है आपकी 9000 प्लस पदों की, तो उसमें भी देखेंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों की मांग है। तो जो रिक्त पद हैं जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी को दे दिया जाए, या फिर यहाँ पर देखिए जो रिक्त पद बताए गए हैं कि जिस भी कैटेगरी के वो पद होंगे उन्हीं कैटेगरी के अभ्यर्थी को वो पद दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिक्त पद है तो उनको सब में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप देखेंगे यूपी मुख्य सेविका भर्ती में 126 सीटों को होल्ड किया गया, और जैसे ही 126 सीटें होल्ड की गई फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी जो कैटेगरियां हैं उनमें से पद कम करके 126 सीटों को माइनस करके उस भर्ती को किया जा रहा है जिस पर डीवी हो रही है। तो यहाँ पर भी सब मिलाकर यही कहना है, बाकी सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। यहाँ पर जो एएनएम नई वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस को लेकर बात करें तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस को लेकर आपको यहाँ पर फरवरी के महीने में या फिर जनवरी लास्ट तक ये नोटिस देखने को मिल सकती है। परीक्षा में अभी आप मान के चलिए 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा, उसी के आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी बना के तैयारी करिए। ठीक है, 3 से 4 महीने आपके एग्ज़ाम में अभी लगने वाला है। 1 नंबर वाले अभ्यर्थी भी तैयारी करिए जिनका पीईटी में स्कोर 1 नंबर है, बस माइनस में नहीं होना चाहिए, बाकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। और एएनएम पुरानी भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं है, आयोग में इस पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। अगर काम चलता, विभाग या आयोग से कुछ न कुछ जानकारी मिलती है तो उसके संबंध में भी आप सभी को सूचना दी जाएगी। फिलहाल के लिए अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी एएनएम, चाहे पुरानी वैकेंसी हो, नई वैकेंसी हो या फिर आने वाली नई भर्ती, जो आपका अभी तो जो भर्ती है इस पर आपके जो हैं एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, जो भी ऑथेंटिक सूचना होगी आप सभी को समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।